हेलो दोस्तों, मैं राजल चौक से स्वागत करती हूँ आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमेशा की तरह नई खबर नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ आपके लिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बहुत कुछ खास और नया है और आप जानना भी चाहते होंगे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू। यस दोस्तों, सबके माइंड में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि बर्ड फ्लू क्या है, क्या ये इंसानों में भी फैलता है, ये कहाँ कहाँ फैल गया है, किस राज्य में फैला है, कितना फैला है, कितने पक्षियों की मौत हो चुकी है, ये बर्ड फ्लू है क्या, मैं सारी चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ। टॉपिक में आगे बढ़ने और टॉपिक को जानने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट हो तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं कि आखिर बर्ड फ्लू है क्या। कोरोना महामारी के चलते देश के 5 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल शामिल हैं। इसी के चलते दोस्तों पिछले कुछ 10 दिनों में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अन्य और राज्य हैं जो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। हालांकि इन 5 राज्यों में इस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि केरल में कुछ दिनों में 12,000 पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं चलते तमिलनाडु और कर्नाटक भी इस बर्ड फ्लू की सावधानी बरत रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों में हजारों पक्षियों की मौत हुई है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस संक्रमण की जांच में जुट चुके हैं। दोस्तों केरल के कई हिस्सों में एवियन इन्फ्लुएंजा का H5N8 का स्ट्रेन मिलने के बाद यहां पर लगभग 36,000 पक्षियों को मारा जा सकता है। 2 जिलों में ये काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश राज्य में एवियन फ्लू होने की पुष्टि की। यहाँ पर माइग्रेट करके आने वाले गीच की एक नस्ल के लगभग 2,700 पक्षी मृत मिले थे। उधर मध्य प्रदेश में 300 कौवों की मौत से बर्ड फ्लू का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों में पक्षियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादातर पक्षियों से लिए गए सैंपल में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हरियाणा और गुजरात के सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। दोस्तों अब बात आती है कि बर्ड फ्लू क्या है, क्या होता है बर्ड फ्लू। तो मैं आपको बता दूं, बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बर्ड फ्लू का कॉमन वायरस नाम H5N1 है। दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो पानी में रहने वाले पक्षियों के द्वारा दूसरे पक्षी और जानवरों के द्वारा फैलता है, जैसे कि बतख से अन्य पक्षियों, सुअर और कुत्तों में फैलता है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, H5N1 वायरस से पक्षियों की मौत भी हो सकती है, जैसा कि अभी देखने को भी मिल रहा है। कई पक्षियों में ये वायरस हमेशा रहता है लेकिन वह बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन अपने मल के द्वारा ये अन्य पक्षियों, जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। बर्ड फ्लू प्रवासी पक्षियों से फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर संक्रमण फैला सकता है। दोस्तों सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये इंसानों में भी बर्ड फ्लू फैलता है। तो मैं आपको बता दूं, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस का खतरा इंसानों में बहुत कम होता है। ये ज़्यादातर पक्षी और जानवरों में ही फैलता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलने का खतरा बहुत कम होता है। ये तभी संभव होगा जब आपका किसी से करीबी रिश्ता हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माँ से छोटे बच्चों का। दोस्तों इंसानों में भी बर्ड फ्लू फैल सकता है अगर आप पक्षी और जानवरों से करीबी संपर्क बनाते हैं या आप तालाब में नहाते हैं। अगर उस तालाब में कोई पक्षी तैरने या कोई जानवर नहाने आता है तो उसके थ्रू भी आपको ये संक्रमण फैल सकता है। ज़्यादातर खतरा उन इंसानों को होता है जो चिकन और अंडा कम पका के खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चिकन, अंडा, मीट इन सबको 70 डिग्री के तापमान में ही पका के खाना चाहिए, तभी आप इन संक्रमण से बच सकते हैं, चीज़ों से सुरक्षित भी रह सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने बहुत सारी चीज़ें समझी भी होंगी और जानी भी होंगी। आपको मैंने हर चीज़ बता दी कि बर्ड फ्लू क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या इंसानों में फैल सकता है, क्या नहीं फैल सकता है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।